अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूके का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो है ना अमेज़ोन के लिए, उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि जब हमने यूके मार्केट प्लेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हंट करना है, जब हम अपने सोच लिया कि हमने प्राइवेट लेबल करना है, कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल करना है, तो उसके लिए यूके मार्केट प्लेस के अंदर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो ये है कि आपको क्लाइंट अपना क्राइटेरिया देके, जो भी क्लाइंट का क्राइटेरिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। अगर उनका नहीं है तो फिर आप खुद का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अपना भी नहीं है तो आप हमारे क्राइटेरिया को यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्राइटेरिया है जिसके अंदर जो रिस्क लेवल है ना बहुत मिनिमम किया होता है, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर, हर चीज़ के अंदर रिस्क तो लाजमी होता है, मगर इसमें कुछ ऐसे एनालिसिस करके, कुछ ऐसे रिसर्चेज करके उसको मिनिमम किया होता है कि बहुत लो वहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है ना वो हो। तो पहले पॉइंट में बात करते हैं सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम जब आप यूके के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उसमें आपके प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 6000 से लेकर 20,000 तक होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम क्या है, यानी कि जब भी कोई बायर्स वगैरह आते हैं तो वो वहाँ पर मंथ कितने बार उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, चाहे वो आपका टावर होल्डर है, कीबोर्ड है, आपका माउस है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो वो जब सर्च करते हैं तो वो 6000 से लेकर 20,000 तक होना चाहिए, इसके दरमियान होना चाहिए। इसके अंदर फिर लिमिट्स इसलिए रखिए कि ना उसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो और ना कंपटीशन लो हो, और उस इतना प्रोडक्ट जो ना कम लेवल का भी ना हो और इतना हाई भी ना हो। तो उसके जो एवरेज के हिसाब से फिर वो चले कि जिसमें जो बायर है वो इतना वहाँ पर सर्च करे हों। और ये सारी चीज़ें आप टूल्स के ज़रिए इसको चेक करेंगे। टूल्स के ज़रिए किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू में ये है कि टॉप 15 जब आप टूल्स रन करते हैं अमेज़ोन की साइट के ऊपर, तो फिर टॉप 15 में से 10 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कि $5,000 से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर रहे हों। टॉप 15 में से 10 सेलर ऐसे हों जो कि 5,000 से ज़्यादा डॉलर की वहाँ से सेल्स जनरेट कर रहे हों, इतना रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर रहे हों। इसका मतलब है कि वहाँ पर आपकी फिर उस प्रोडक्ट के साथ अगर जाएंगे तो फिर आपकी भी वैल्यू वहाँ पर होगी, कुछ ना कुछ आप भी वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में ये है कि जैसे वही बात के टूल्स के ज़रिए जब आप वहाँ पर एनालिसिस करते हैं उस प्रोडक्ट का, तो टॉप 15 में से 6 सेलर ऐसे होने चाहिए जिसके 400 से कम रिव्यूज़ हों और टोटल एवरेज के हिसाब से वहाँ से 1200 से अबव नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप टूल्स रन करते हैं अमेज़ोन की साइट के ऊपर तो जो टोटल एवरेज है ना वो 1200 से अबव नहीं होना चाहिए। जितने भी टोटल्स है वो 1200 से रिव्यूज़ ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 6 सेलर ऐसे वहाँ पर मौजूद होने चाहिए जो कि 400 से कम रिव्यूज़ वहाँ पर उनके पास हो। तो ये आपने रिव्यूज़ का जो टैब है वो आपने चेक करना है, जिसके ज़रिए फिर आपको पता चल जाता है कि अगर कम रिव्यूज़ वाले भी वहाँ पर सेलर बैठे तो वो भी अच्छी खासी वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं रेटिंग की। रेटिंग आपकी वहाँ पर 4.3 होनी चाहिए। जितने भी वहाँ पर सेलर्स वगैरह होंगे वो 4.3 उनकी रेटिंग होना चाहिए। अगर 4.2 भी होगी तो बाकी पॉइंट्स अगर आप चेक करते हैं तो वो ठीक है, तो फिर गुड टू गो, फिर आप उसके साथ जा सकते हैं। मगर ये सारी चीज़ें एवरेज है, यानी कि इसके ज़रिए आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना तो फिर आपका जो रिस्क लेवल है बहुत मिनिमम हो जाता है। और इसमें ये नहीं है कि जो फिगर वहाँ पर बता दिए अगर वो मिलते हैं तो ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 405 मिल रहा है, 410 मिल रहा है, मगर आप कहेंगे यार वो 400 तक होना चाहिए। मगर ये बात नहीं कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क आपको अगर नज़र आता तो वो इनफ है, मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 410, 415 यहाँ तक तो चल जाता है, मगर ये ना हो कि 600 हो, वहाँ पर 500 हो, तो इस तरह नहीं है। यानी कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है ना तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस में ये है कि आपने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जिनकी जो प्राइस है ना वो 15 से 33 पाउंड के दरमियान होनी चाहिए। जब आप वहाँ पर उसकी एवरेज प्राइस चेक करते हैं टूल्स के जरिए तो फिर आपको पता चल जाता है कि कितने प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है। तो आपने चेक करना है कि वो 15 से 35 के दरमियान में ही है। अगर तो दरमियान में तो फिर आप उसको ले सकते हैं।
उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में अगर बात करें तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जब आप वहाँ पर अमेज़न की साइट को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर लेफ्ट साइड पर कॉर्नर में आपको नज़र मिल जाएगा जो कंपीटिटिव प्रोडक्ट्स है वो आपको इजीली वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये आपके 1000 से बग नहीं होने चाहिए। यूएसए में 2000 की लिमिट है, मगर यूके में आपकी 1000 की लिमिट है कि 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आ जाते हैं टारगेटिंग प्राइस। टारगेटेड प्राइस ये है कि फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट्स की आपकी सेलिंग प्राइस है ना, उसको डिवाइड बाय जो 5 करेंगे ना, और जो भी फिर वो एक्चुअल प्राइस आएगी उस प्राइस की आपकी सोर्सिंग प्राइस होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस आप जो भी मर्जी रखें, मगर अब उसको आप डिवाइड बाय 5 करेंगे और जो भी प्राइस आएगी फिर आप, तो वो प्राइस आपकी सोर्सिंग प्राइस होनी चाहिए। जब आपकी वो प्राइस सोर्सिंग प्राइस होगी तो उस हिसाब से फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बेस्ट होगा, बहुत आप अच्छे वहाँ से रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकेंगे। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आ जाता है सीजनैलिटी। वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट करना है तो वो सीजनल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ना हो कि गर्मियों का सीज़न आया तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की जो ज़रूरत है वो बढ़ गई, जैसे सर्दियों में सीज़न आया तो उसकी जो वैल्यू है ना वो ख़त्म हो गई। अगर हम सर्दियों की बात करें कि लेदर जैकेट्स वगैरह वो जस्ट आप सर्दियों में यूज़ कर सकेंगे, गर्मियों में उसकी डिमांड नहीं होती। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपने वहाँ पर फाइंड आउट नहीं करने। उसके बाद फिर ट्रेंडी प्रोडक्ट्स कि आपने वो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि ट्रेंडी नहीं होने चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोविड की बात करें तो उसमें जो मास्क वगैरह हैं, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, उसमें उनको बूस्ट मिला तो वो एक ट्रेंड आया, ट्रेंड में उन प्रोडक्ट्स को बूस्ट मिला तो ट्रेंड जाने के बाद फिर वो ज़ीरो हो गए। तो इस तरह के भी प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट नहीं करने कि जिनका कोई ट्रेंड वगैरह आता है, ट्रेंड के बाद फिर वो ज़ीरो हो जाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन में ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कोई वैल्यू एडिशन करें। उसमें आप ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कोई छोटा प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप अपने उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन के अंदर कोई चीज़ को ऐड कर सकते हैं, उसके मटेरियल के अंदर कोई चीज़ को ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आपने वहाँ पर ऐड करके ना एक वैल्यू एडिशन देनी है, जो कि आपके कंपटीटर वगैरह जितने भी होंगे ना वो देखेंगे कि वहाँ पर तो प्रोडक्ट इस तरह का, मगर इसके पास जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छा है, डिज़ाइन में फ़र्क है, उसके बाद मटेरियल में फ़र्क है, यहाँ ये कोई साथ और ऐड कर रहा है छोटा प्रोडक्ट, एक बड़ा प्रोडक्ट उसके साथ कोई भी लिंक छोटा प्रोडक्ट आप साथ ऐड कर दें। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट में जब वैल्यू एडिशन करेंगे ना तो आप अपने कंपेटिटर से फिर आप एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपको। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन में ये है कि जितने भी आपके सेलर हैं ना वो सेल्स जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ लेके जा रहे हों। फॉर एग्जांपल 10 सेलर हैं, 10 सेलर में जितने भी सेलर है वो कंसिस्टेंसी के साथ वो सेल हो कि एक के पास 10 है, दूसरे के पास 15, 20, इस हिसाब से वो फ़र्क वगैरह हो। ये फ़र्क ना हो कि एक जो ब्रांड है वो तो बहुत ज़्यादा सेल लेके जा रहा है, या एक सेलर है कि वो बहुत ज़्यादा सेल लेके जा रहा है, या अमेज़न खुद बहुत ज़्यादा सेल लेके जा रहा है और बाकी जो लिस्टिंग है उनके पास इतनी सेल ही नहीं है। तो ये आपने चेक करना है, अगर वो 2 से ज़्यादा हो, उनकी सेल्स हाई हो, तो फिर आपने वो भी प्रोडक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें ब्रांड डोमिनेशन आ जाती है। वहाँ पर अमेज़न बैठे होते हैं या बड़े ब्रांड बैठे होते हैं जो कि सारी सेल तो वो ले जाते हैं, फिर आपके हिस्से में कोई सेल्स वगैरह नहीं आती। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी फाइंड आउट नहीं करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में आ जाता है प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट में आप 200 ग्राम से लेकर 2 kg के दरमियान जो भी प्रोडक्ट होगा आपने वो फाइंड आउट करना है। अगर आप समझते हैं कि बाकी उतने 11 पॉइंट्स सारे ओके हैं, गुड हैं, और अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है 3 kg का या 2.5 kg का, तो बाकी चीज़ें तो गुड टू गो हैं। और मैंने प्रॉफिट मार्जिन भी मैंने चेक किया, कैलकुलेट किया, वो भी ठीक है। तो वो अगर सारी चीज़ें ठीक है तो फिर आप 2 kg से प्लस वाले वेट वाले जो प्रोडक्ट है उसके साथ जा सकते हैं। अगर तो आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर आप उसके साथ ना जाएं, फिर आप कोई और फाइंड आउट करें। तो ये क्राइटेरिया यूके मार्केट प्लेस के अंदर जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो इस क्राइटेरिया को यूज़ करके जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत मिनिमम रिस्क लेकर आएगा। और उसके साथ अगर आप कोई पीपीसी वगैरह या आप उसकी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स वगैरह ऐड करेंगे, उसके एक्सटर्नल एड्स वगैरह चलाएंगे, कूपन्स वगैरह देंगे, तो फिर मस्ट है, पॉसिबल है कि वो प्रोडक्ट आपका लाजमी चलेगा। वो आपको उस प्रॉफिट मार्जिन जो आपने कैलकुलेट किया होगा उसके हिसाब से फिर आपको लाजमी जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके देगा।
तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।